Please subscribe our channel and press bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आई प्लस लर्निंग में। मेरा नाम है ध्रुव राय। तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो फिजिक्स से रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास हम क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो रेलवे में पूछा गया है फिजिक्स में आज की क्लास का, उसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या यदि 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी की त्रिज्या को घटा दिया जाए अगर 1% तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद रखना है। गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है ये होता है जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण हम निकालते हैं। यहाँ पर जी कांस्टेंट है, एम क्या है, एम है द्रव्यमान, और आर क्या है, आर है त्रिज्या। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि त्रिज्या अगर 1% घटा दी जाए तो इसके जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, त्रिज्या अगर मान के चले यहाँ पे जी और एम की वैल्यू मान के चलिए 4 है और त्रिज्या यहाँ पर ये मान के चलिए 8 है और त्रिज्या यहाँ पर 4 है, तो क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या घटा दें, हम त्रिज्या घटा के हम यहाँ पे 2 कर दें तो कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। मतलब जी का मान पहले कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, अब कितना आया, 4 आया। त्रिज्या हमने क्या की, त्रिज्या हमने घटा दी, तो जी के मान में क्या अंतर आया, जी का मान बढ़ रहा है, 2 से 4 हो गया। इसका मतलब ये है कि त्रिज्या अगर, सीधी सी बात है, त्रिज्या अगर हम घटाएंगे तो जी का मान अपने आप ही बढ़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शंस में इसमें दिया हुआ है, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, तो इसका सीधा आंसर होगा बढ़ेगा। तो फॉर्मूलेज, आपको फॉर्मूला जो भी है वो याद रखना है, उसी से बहुत से क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है। 29.4 न्यूटन। तो ये भार दिया हुआ है 29.4 न्यूटन, उसका द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान कितना है, ये क्या है, ये है भार। अगर पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। आपको याद रखना है भार कैसे निकालते हैं। भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान में त्वरण का गुणा करने पर हमें भार प्राप्त होता है। तो भार दिया हुआ है 29.4, द्रव्यमान पूछा गया है, और त्वरण आप जानते हैं त्वरण कितना होता है, 9.8। द्रव्यमान हमको निकालना है, तो m इक्वल टू 29.4 इंटू 9.8। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा और इसका हमारा आंसर निकल आएगा। इसका आंसर आएगा 3। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है आपको, द्रव्यमान हमेशा समान होता है। किसी का द्रव्यमान अगर है 60 kg 50 kg जो भी है वो हर जगह समान रहेगा, लेकिन भार उसका बदलता जाएगा। द्रव्यमान और भार में यही अंतर है। द्रव्यमान हमेशा एक समान होता है, भार चेंज हो जाता है। भार जैसे चंद्रमा पे जाएंगे तो चंद्रमा पे त्वरण अलग होगा पृथ्वी की अपेक्षा, तो वहाँ पे भार चेंज हो जाएगा। पृथ्वी पर त्वरण अलग होगा, त्वरण पर डिपेंड करता है भार। द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है भार, ये आपको याद रखना है। भार चेंज हो जाता है, जैसे चंद्रमा पर कल हमने बात की थी, चंद्रमा पर कितना हो जाता है, पृथ्वी पर जो द्रव्यमान होगा उसका 1/6 चंद्रमा पर भार हो जाता है। तो भार क्या है, बदलता रहता है। फिर एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, बल का मान क्या होगा। कल हमने देखा था बल का फॉर्मूला, बल बराबर F इक्वल टू m इंटू ए, या बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण।
ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। कई बार ये फॉर्मूला सीधा पूछ लिया जाता है। कल बताया भी था कि एक जगह कई जगह पूछा गया है फॉर्मूला बल का। तो आपको याद रखना है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब देखिए इसमें वैल्यू क्या दी हुई है, 0.5 किलोग्राम के पिंड का जो द्रव्यमान है वो क्या है 0.5 किलोग्राम के पिंड, और त्वरण क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। त्वरण दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया 5। तो बल क्या होगा 5 न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो इसको हम लिखेंगे न्यूटन। ये हमारा हो गया आंसर, 5 न्यूटन का बल। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो कल भी हमने इस पर बात की थी। एक क्वेश्चन पूछा गया है चंद्रमा की सतह पर, ऑप्शन में है द्रव्यमान और भार कम हो जाता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है, केवल द्रव्यमान कम होता है और द्रव्यमान भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है, अभी जस्ट हमने बात की थी, द्रव्यमान हमेशा हर जगह समान ही रहेगा। अगर हमारा द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो वो हर जगह समान ही रहेगा, 60 ही रहेगा, लेकिन भार बदल जाएगा। तो द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, लेकिन चंद्रमा पर जो भार होता है, वो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6वां भाग होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको वैल्यू याद रखना है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6वां भाग होता है। तो होता क्या है, मान के चलिए आपका वेट पृथ्वी पर अगर 60 किलोग्राम है, आपका वेट पृथ्वी पर अगर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर कितना होगा 1/6 इंटू 60 कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम। तो किसी को अगर वेट कम करना है और मेहनत करना नहीं चाहता है, तो उसके लिए उसको करना होगा कि चंद्रमा पर जाना होगा, तो उसका वेट कम हो जाएगा, उसका जो भार है वो कम हो जाएगा 10 kg। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा द्रव्यमान तो हमेशा स्थिर रहेगा लेकिन भार कम हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रखना, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के यहाँ से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रमशः ए और बी हैं, 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। दो पिंड हैं, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, ये ए है, ये बी है, समान ऊंचाई से, मान के चलिए ये पृथ्वी है और यहाँ इसकी जो ऊंचाई है वो है 100 मीटर, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। यहाँ से समान ऊंचाई से दोनों पिंड गिराए जाते हैं, इनका वेट अलग अलग है, इनका वेट 2 kg है इसका, और इसका क्या है 4 kg है। तो ये जो ज़मीन पर गिरेंगे उनके गिरने की टाइमिंग क्या होगी, ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ धरातल पर बी से पहले ए पहुंचेगा, दूसरा ऑप्शन है धरातल पर ए से पहले पहुंचेगा बी, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में एक चीज़ रखना, निर्वात में अगर दो पिंड है, उनका वेट कुछ भी हो, द्रव्यमान कुछ भी हो, अगर वो एक साथ गिराए जाते हैं, तो निर्वात में अगर एक साथ गिराए जाते हैं तो एक साथ ही पहुंचेंगे, भले ही उनका द्रव्यमान कुछ भी हो। तो ये दोनों जो पिंड हैं वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी बेंगलोर में, कई बार पूछा गया है। तो वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है, ऑप्शन में है अपकेंद्रण, अपोहन, विलोम परासरण और विसरण। तो कल हमने बात की थी अभिकेंद्रीय बल के बारे में। कल हमने बात की थी कि अगर एक धागे में किसी पत्थर को बांधकर हम ऐसे घुमाएंगे तो एक गति करेगा वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, ऐसे ये पिंड गति करेगा। तो जब उसको हम, ये हमारा हाथ है, यहाँ से हम घुमा रहे हैं, ये है पिंड, तो जब उसको घुमाएंगे तो ये गति करेगा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। तो एक बल कार्य करेगा जो पदार्थ है उससे अंदर की ओर, केंद्र की ओर, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। कल हमने इस पर बात की थी, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो न्यूटन का जो तृतीय नियम कल हमने पढ़ा था वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसमें होता क्या है, जब भी कोई बल कार्य करता है तो उसके विपरीत में भी एक प्रतिक्रिया होती है, कल हमने ये देखा था। तो जब ये यहाँ पे बल लगेगा तो इसके विपरीत में भी एक बल लगेगा केंद्र से बाहर की ओर। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, बाहर से केंद्र की ओर होता है, लेकिन एक और होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। तो
तो जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन इसी बल पर आधारित है, अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। वॉशिंग मशीन है या दूध से मक्खन निकालने की मशीन दे दिया जाता है कई बार, तो वॉशिंग मशीन या दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, ये काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया है, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। वही है त्वरण का फॉर्मूला, आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएंगे। तो त्वरण का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? बल का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ से त्वरण आ जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल बटे द्रव्यमान, F अपॉन m। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाए, तो बल दिया हुआ है 5 न्यूटन और द्रव्यमान दिया गया है 2 किलोग्राम, तो त्वरण क्या आएगा? 2.5। ये आ जाएगा हमारा त्वरण। त्वरण का मात्रक हमने कई बार बात की है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं, बस वैल्यू चेंज करते गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें त्वरण कितना होगा? ऐसे ही और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी गोरखपुर। तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। कई बार बताया है मैंने, इसको याद रखोगे तो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान होगा। एक फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, तो हमें ऊर्जा निकालना है, हम उस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वो होता है हाफ mv²। यहाँ पर m क्या है? द्रव्यमान है, और v क्या है? वेग है। द्रव्यमान और वेग ऊर्जा और वेग का मान हमें दिया गया है। तो ऊर्जा क्या दी हुई है? ऊर्जा दी हुई है 125 जूल। आपको पता होगा जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ऊर्जा दी है 125 और वेग दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना है m, द्रव्यमान हमें निकालना है। तो वेग दिया हुआ है 5, वेग का स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे 25 m/2। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 250/25। तो m की वैल्यू 10 किलोग्राम यहाँ पे हमारी आ जाएगी, m इक्वल टू 10 किलोग्राम। ठीक है, तो फॉर्मूले पर डिपेंड होते हैं क्वेश्चन बहुत सारे। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप काफ़ी क्वेश्चन जो आरआरबी में आते हैं वो फार्मूला पर बेस होते हैं, तो इनको आपको याद रखना है फॉर्मूला जो हैं, तो यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य है, तो क्या आंसर होगा इसका? अब तक सोचिए आप 2 मिनट में। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन पूछा गया है 20 किलोग्राम की एक वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य। एक वस्तु है 20 किलोग्राम की, इसको अगर हम जमीन से ऊपर उठा रहे हैं, उठाए हुए हैं 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य, तो ये क्या होगा? किया गया कार्य 0 होगा। क्यों होगा 0? इन्होंने ये कहा है कि केवल हम वस्तु को उठाए हुए हैं। एक वस्तु है 20 किलोग्राम की, उसको हम कितने मीटर है? 1 मीटर ऊपर उठाए हुए हैं। इसमें ना ये कहा गया कि हमने नीचे से उठा के ऊपर ले गए हैं या ऊपर से उठा के नीचे लाए हैं, केवल इसमें कहा गया है उठाए हुए हैं। तो विस्थापन क्या हो रहा है? कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। जब कोई हम कार्य करते हैं, जो भी हमने पढ़ा था, ये होता है बल गुणा विस्थापन। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम दीवार पर बल लगाते हैं, दीवार विस्थापित नहीं हो पाएगी हमसे, तो कार्य क्या होगा? 0 होगा। तो अगर विस्थापन 0 है तो 0 का किसी में भी इंटू करेंगे 0 ही होगा, तो विस्थापन 0 होने पे कार्य भी 0 हो जाएगा। यहाँ क्या है कि हम केवल पकड़े हुए हैं वस्तु को, हम उठा नहीं रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में घुमा के पूछा गया है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें पूछा गया है 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य। तो विस्थापन क्या हो रहा है? 0। विस्थापन क्या हो रहा है? बल तो दिया नहीं है, विस्थापन क्या हो रहा है? 0। हम केवल उठाए रखे हैं, हम उसे हिला नहीं रहे हैं। तो जब विस्थापन 0 होगा तो कार्य क्या हो जाएगा? कार्य भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें।
अगर ये क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इसका आंसर हम गलत लगा के आ जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कई बार जो एग्जामिनर होता है वो घुमा के क्वेश्चन पूछता है। अगर इसमें कहा होता कि 5 मीटर ऊपर उठा रहे हैं तब 5 का इंटू होता बल में, लेकिन ऊपर उठा नहीं रहे हैं, ऊपर पकड़े हुए हैं पहले से, तो विस्थापन क्या होगा? 0। देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो भी घुमा के पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या है? ये भी RRB अहमदाबाद में पूछा गया है, ASM में। तो क्वेश्चन क्या है? एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो वह कितना कार्य करता है? तो भार कुछ भी हमें मतलब नहीं है उससे। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, वो लड़का क्या करता है? 7 मीटर अपने मकान की दूसरी मंजिल में जाता है और वापस वहीं पर लौट के आ जाता है। तब भी क्या होगा? अगर वो लड़का 7 मीटर यहाँ पे खड़ा है, 7 मीटर ऊपर गया यहाँ पे, और यहाँ से वापस लौट के अपनी जगह पे आ गया, तो उसने विस्थापन क्या किया? यहीं पर था, ऊपर गया, वापस यहीं पर आ गया, तो विस्थापन क्या हुआ? 0 हुआ। अगर हम ऊपर गए और वापस वहीं उसी पॉइंट पर लौट के आ गए तो विस्थापन 0 माना जाएगा। तो यहाँ पर भी कार्य क्या होगा? 0 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखना है। विस्थापन अगर हमारा जो जगह है वहाँ से हम आगे जा रहे हैं तो विस्थापन माना जाएगा, लेकिन हम वापस लौट के उसी जगह वापस आ जा रहे हैं तो विस्थापन 0 हो जाएगा। तो कार्य क्या होगा? 0। सेम यही क्वेश्चन घुमा के फिर पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है। RRB अहमदाबाद, RRB चंडीगढ़, RRB जम्मू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना आप। विस्थापन अगर 0 होगा, विस्थापन को बहुत सही से समझना आप। विस्थापन क्या है? अगर हम यहाँ से चले इस जगह से और जो मान लो 5 किलोमीटर है तो विस्थापन है, लेकिन अगर हम लौट के आ गए वापस अपने पॉइंट पे तो विस्थापन 0 होगा। ये नहीं होगा कि 5 किलोमीटर जो हम 5 ये 10 कर देंगे, 10 नहीं होगा, 0 हो जाएगा। वापस अगर हम अपने जो हमारी प्रारंभिक स्थिति है वहाँ वापस लौट के आएंगे तो विस्थापन 0 होगा। बहुत अच्छे से याद रखना आप, क्योंकि लगातार पूछा गया है एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 3-4 बार पूछा गया है। 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर वापस लाया जाता है जहाँ से वह चला था, तो कार्य क्या होगा? याद रखना, अगर वापस आ रहे हैं तो विस्थापन 0, कार्य 0। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, यदि किसी कण का रेखीय संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ये RRB कोलकाता में पूछा गया है। तो हमें क्या दिया हुआ है? संवेग दिया हुआ है और गतिज ऊर्जा पूछी गई है। तो संवेग और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते हैं। संवेग के फॉर्मूला हम कल पढ़ चुके हैं। संवेग होता है P = m × v। संवेग बराबर द्रव्यमान × वेग, ठीक है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी K = ½ mv²। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ½ mv की वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम दोनों तरफ m का इंटू करते हैं, m का इंटू अगर हम यहाँ करते हैं mv² × m/m, तो क्या हो जाएगा? ½ mv, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो mv = p होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ½ p² m, या इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं p² / 2m। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है यदि इसका रेखीय संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसको कहा गया है, इसको 2 गुना कर दें अगर, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी अगर इसको हम 2 गुना कर दें 2p² / 2m, क्या होगा? ये 4p² हो जाएगा / 2m, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा पूछा गया है, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इस 4 को K = 4, देखिए यहाँ पे p² / 2m क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो 4 यहाँ पे हम छोड़ देंगे, p, और ये जो वैल्यू होगी p² / 2m, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। तो 4Ke। तो क्या होगा? अगर किसी कण का रेखीय संवेग 2 गुना कर देंगे, p को अगर हम 2 गुना कर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। इसकी ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। तो ये कितनी होगी? 4 गुनी। ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये फॉर्मूला जो सूत्र हैं फॉर्मूले पर बेस हैं।
आपको याद रखना है जो भी फॉर्मूलेज हैं, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पाएंगे।